Hello student, how are you all? This is Abhishek, your SST teacher, and I welcome you all once again on this channel. Today we are going to study about the next topic of lesson 3, that is what is government. Okay, in this lesson in this part we'll study about the types of government and what is the democratic government. Okay, the types of government. So types of government हम स्टार्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. ओके, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में कई टाइप्स होते हैं. एक तो होती है जो बहुत पुराने से आ रही है, जिसको हम बोलते हैं मोनार्की. मोनार्की, ठीक है. इसका जो रिस्पॉन्सिबल होता है किंग. डिसीजन मेकिंग का काम किसका होता है? किंग और क्वीन का. ठीक है, इसमें डिसीजन मेकिंग कौन करता है? किंग एंड क्वीन. एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिसीजन बिफोर द पीपल ऑफ देयर टेरिटरी. ये अपने डिसीजन को लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं कि वो किसी को डिफेंड करेंगे अपने डिसीजन को, किसी के बारे में किसी इंसान या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में के सामने जाकर वो बोलेंगे कि मैंने ये सही किया या गलत किया. जो डिसीजन लेना है वो ले लेते हैं, बस. दे डोंट. हाँ, मे बी जब ये डिसीजन लेते हैं तो अपने सलाहकारों से, अपने एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन लेने का अधिकार इन्हीं के पास होता है. एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पीपल. वो अपने पीपल के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होते. दूसरी आती है इसी का एक ऑटोक्रेसी. अगेन इसमें भी जो एक इंसान होता है वही सब चीज करता है. ठीक है, अपने ही हिसाब से जो रूल चलाता है, जो उसको अच्छा लगता है वही काम करता है. ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी. ही इज ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स हिज पीपल. ओके, ऑटोक्रेसी सेम है इसी के जैसा. ठीक है, बस इसमें एक इंसान होता है, चाहे वो किंग हो या क्वीन हो. नेक्स्ट आता है यही ऑटोक्रेसी कुछ दिन में डिक्टेटरशिप में बदल जाता है. डिक्टेटर. ठीक है, सेम थिंग है. डिक्टेटर में ये तो एब्सोल्यूट पावर इसके पास होता है. डिक्टेटर के पास क्या होता है? एब्सोल्यूट पावर. वो जो चाहे कर सकता है, वट एवर ही वॉन्ट टू. जैसे कि हिटलर, स्टालिन, ये सब क्या थे? दे आर डिक्टेटर्स. ये जो लोग थे, नेपोलियन बोनापार्ट, ये लोग डिक्टेटर थे. इन्होंने जो मन किया वो किया. ठीक है, तो ये अच्छे गवर्नमेंट के तौर पे नहीं लिया जाता है. अब इसके बाद से जो सबसे न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट है वो है डेमोक्रेसी. ठीक है, डेमोक्रेसी में जो है इट्स इंटायरली डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ पीपल. ये जो होती है विल ऑफ पीपल पे डिपेंड करती है डेमोक्रेसी अगेन दो भाग में डिवाइड होती है. एक तो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी जो होती है वो होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी. ठीक है, ये रही हमारी डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट इलेक्ट किया जाता है उस देश के लोगों के द्वारा बाय यूजिंग द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, दैट गवर्नमेंट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट किसी देश के पीपल के द्वारा इलेक्ट किया जाता हो, ठीक है, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बाय यूजिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मतलब है? कि जो लोग होते हैं उनके पास एक अधिकार होता है वोट करने का. ईच एंड एवरी एडल्ट पीपल, एडल्ट का मतलब जो 18 साल से ऊपर है, एडल्ट पीपल हैव अ वोट. उसके पास एक राइट होता है अपना वोट देने का, अगर वो किसी देश का नागरिक है तो अब देखो ये दो डेमोक्रेसी हैं. हमने तो ये देखा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट किया जाता है. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पीपल इलेक्ट करती है. इसका मतलब क्या है? दैट गवर्नमेंट मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स देयर पीपल. वो जो गवर्नमेंट होगी जिसको लोगों ने
इलेक्ट किया होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगी किसके तरफ, अपने पीपल के तरफ। अगर नहीं रिस्पॉन्सिबल होगी और जो लोगों के सपने हैं, जो लोगों का विल है, उसके अकॉर्डिंग अगर गवर्नमेंट नहीं काम करती है, देन क्या होगा, लोग उसे सवाल पूछेंगे और सवाल पूछने के बाद से क्या करेंगे, अगले इलेक्शन में जब अगली बार वो वोट मांगने आएगा तो उनके पास एक अधिकार है अपने वोट देने का। वो कहेंगे आई विल नॉट वोट फॉर यू, आई एम गोइंग टू वोट यू आउट, हम आपको बाहर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थोड़ी सी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ये तो बिल्कुल ही लिमिटेड नहीं होते हैं, ये सारे जो मन करता है वो करते हैं। बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो जनता के नब्ज को पकड़ के चलती है कि जनता क्या चाहती है, उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। अब ये डेमोक्रेसी में डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो होता है उसमें जो लोग होते हैं वो खुद से ही डिसीजन लेते हैं, दे डोंट इलेक्ट अ गवर्नमेंट। वो जो भी डिसीजन होता है टुगेदर आते हैं और एक साथ बैठ के डिसीजन लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा जाता है। क्या करके भेजा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव्स को। लाइक इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी तो है, डेमोक्रेसी का कौन सा टाइप है इंडिया में, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इससे क्या समझते हो आप लोग कि इंडिया में जब भी कोई इलेक्शन होगा तो उसमें लोग, एक खास टेरिटरी के लोग, एक खास लेजिस्लेटिव एरिया के लोग क्या होंगे, एक इंसान को अपना प्रतिनिधि बनाकर क्या करेंगे, भेजेंगे। तो वो उनका क्या बनेगा, रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। जैसे कि 10 लाख लोगों के बीच में मान लो एक विधायक है, तो उस विधायक को 10 लाख लोगों ने क्या किया, इलेक्ट किया वोट देकर, और वोट देकर उसको चुना। तो अब ये जो 10 लाख लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, एक है वही इंसान जो जिसको इन लोगों ने चुना है। तो ये है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का कौन सा टाइप है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि लोग खुद डिसीजन नहीं लेते हैं, दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो जाके उनके लिए लॉ बनाएगा, उनके लिए काम करेगा। समझ गए? आई होप आप लोगों ने इस बात को समझा होगा। कुछ अगर पॉइंट्स आपको लिखनी हो तो मैंने जो बोला है उसे आप लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। व्हाट इज डेमोक्रेसी? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट तो आपने समझ लिया, उसी का हमें पढ़ना है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसमें हमने पढ़ा है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमारा कंट्री जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं मिलता है हर जगह पे। एक स्विट्जरलैंड ऐसी कंट्री है जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो वो बहुत छोटी कंट्री है, बहुत कम पॉपुलेशन है, इसलिए वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है। लेकिन एक इंडिया एक ऐसा कंट्री है, या फिर अदर जो कंट्रीज है जहां पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, वहां पे डाइवर्सिटी बहुत है, बहुत सारे अलग अलग एथनिसिटी लैंग्वेज के लोग हैं। तो फिर उनको एक साथ बैठ के और इकट्ठा करके बातचीत करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा, किसी फाइनल डिसीजन में पहुंचना बहुत इम्पॉसिबल, एक तरह से इम्पॉसिबल ही है। इसीलिए हमने डेमोक्रेसी का कौन सा रूप चुना, हमने चुना डेमोक्रेसी का इनडायरेक्ट रूप। ठीक है, हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। गॉट इट? ओके, सो अब आते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है। सो ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द गवर्नमेंट विच इज elected by the people and is responsible देखो, ये होती है द गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू इट्स पीपल। ठीक लग रहा है ऐसा डेफिनेशन?
गवर्नमेंट जो इलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, वहां के नागरिकों के द्वारा, और जो क्या होती है, उस जो चुने गए लोग हैं उनसे उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। रिस्पॉन्सिबल का स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, रिस्पॉन्सिबल, ओके, रिस्पॉन्सिबल होती है टू इट्स पीपल, ठीक है, ओके। अब बताओ चुनता कौन है, पीपल। हम चलते हैं अपने भारत के कोर्स में। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन ये डेमोक्रेसी हमें 200 सालों के लड़ाई के बाद कंटिन्यूअस इवेंटफुल स्ट्रगल के साथ मिली, ठीक है। और जो हमारे फोर फादर्स थे उन्होंने बिलीव किया कि हमारी जो कंट्री होनी चाहिए, डिस्पाइट फ्रॉम ऑल द इकोनॉमिक डिप्राइवनेस, हमने क्या चुना, ऐसा रूल चुना जो अपने लोगों को सारा अधिकार दे, ठीक है, गॉट इट। तो इस दौरान जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उसी दौरान बहुत सारे कंट्रीज भी क्या हुए, यूरोपियन कॉलोनियल ग्रैप्स से बाहर निकले, मतलब आजाद हुए। तो जितने भी लीडर्स थे उन कंट्रीज के जो आजाद हुए, उन लोगों ने एट द स्टार्टिंग डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया, बट वो क्या हो गए, धीरे धीरे चेंज हो गए ऑटोक्रेसी में या फिर डिक्टेटरशिप में या फिर मोनार्की में, ठीक है। लेकिन इंडिया वाज अ कंट्री जो 1947 में आजाद हुआ और इसकी डेमोक्रेटिक जड़ें और भी मजबूत होती गई और इतनी मजबूत हो गई कि आज ये दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। आपको बताना है कि विच कंट्री इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कमेंट में आप ये बताओगे। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। और बाकी जितने भी देश उस समय आजाद हुए, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज के बहुत सारे, अफ्रीका के बहुत सारे देश आजाद हुए, पाकिस्तान देख लो वो भी हुआ, लेकिन इन जगहों पे डेमोक्रेसी नहीं है। शुरुआत में थी, अब नहीं है। इंडिया वॉज लकी जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर एंड सो ऑन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। इन लोगों ने क्या किया, भारत को एक डेमोक्रेसी बनाने में बहुत मेहनत की, और इनका जो विल था ना वो काफी ऑनेस्ट था। दे वर सेल्फलेस पीपल, वो अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते थे, वो देश के लिए। वो इसीलिए हम उन्हें इतना होली मानते हैं, बिकॉज दे ऑलवेज डू फॉर देयर कंट्री। वो हमेशा जो भी करते थे वो अपने कंट्री के लिए करते थे, ठीक है। तो इंडिया एक क्या बनी, डेमोक्रेसी बनी इन 1947, और उसके बाद से क्या हुआ, धीरे धीरे हम क्या होने लगे, इवॉल्व होते गए और हमारी डेमोक्रेसी आज सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ठीक है। अब बताओ, ये तो इतना हो गया। अब अब ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स के बारे में हम पढ़े। तो इस गवर्नमेंट को चुनता कौन है, द पीपल। अब बात यहां आई, एक और खूबसूरती इंडिया के बारे में मैं आपको बताता हूं। अब बात यहां आई कि लोग जो है वो कौन से लोग चुनेंगे। तो बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो आजाद हुई उनमें क्या था, कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार था। ओनली फ्यू पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल वर इंटाइटल्ड टू कास्ट देयर वोट। और वो कौन से लोग थे, जो प्रॉपर्टी ओन करने वाले लोग थे, जो एजुकेटेड लोग थे और जो मेल थे, ठीक है। यही ग्रुप के लोग को वोट देने का अधिकार था। कौन कौन, जिनके पास प्रॉपर्टी था, जिनके पास एजुकेशन था और जो मेल थे, ठीक है। अंडर एजुकेटेड, पुअर और महिलाओं को हर जगह पे वोट देने का अधिकार नहीं था। इंडिया एक ऐसा कंट्री था, जब वो आजाद हुई तो उसके जो फोर फादर्स, मतलब जो लीडर्स थे इंडिया के, उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चुनेगा कौन, द पीपल ऑफ इंडिया। और कौन से लोग चुनेंगे, तो वो लोग जो अबव 21 ईयर्स के होंगे, irrespective of their caste, gender, economic background, religion and education। कोई इंसान जो 21 साल का होगा
चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो, सबको क्या दिया गया? राइट टू वोट। 21 साल के सारे लोगों को उस समय राइट टू वोट दिया गया। इस एज को अब घटा के क्या कर दिया गया? 18 साल कर दिया गया। ठीक है, उस समय की मैं बात बता रहा हूं। 21 साल के जो लोग थे उनको राइट टू वोट दिया गया, मतलब सबको वोट देने का अधिकार है। इसी को हमने बोला यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल UAF, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, या कह लो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। तो पहली बात ये हुई, लाइट कट गई। ओके, सो यहीं पे हम बंद करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि लाइट कट चुकी है एंड कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं वीडियो को पॉज कर लूं तब तक लाइट आए। ओके, तो यही था गवर्नमेंट। मैं और भी कुछ बता दूं। पहला फीचर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या होता है कि उसके लोग उसको इलेक्ट करते हैं। दूसरा कि जो गवर्नमेंट होती है वो अपने पीपल के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। और तीसरा कि जो गवर्नमेंट होगी वो अपने लोगों को ढेर सारा राइट देगी, जिसे हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं। और चौथा, ये जो गवर्नमेंट होगी वो लोगों के भलाई के लिए काम करेगी, वेलफेयर का काम करेगी। सो डेमोक्रेसी में अक्सर जो गवर्नमेंट होती हैं वो वेलफेयर स्टेट होती हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ये 3 क्वेश्चन आपको करके आना है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू वेरी मच।